वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है और आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। आज की टॉपिक है कि आप के जो पर्सन है, चाहे ये आप अब आपके क्रश हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ठीक है। आप जिनके लिए देखना चाहो वो पर्सन जो है, उनके हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, उनके अंदर की हिडन फीलिंग्स ऐसी कौन सी है जिसका अंदाज़ा आपको अभी तक नहीं है, ठीक है। ऐसी कौन सी इमोशंस है जिनके बारे में आप बिल्कुल जानते नहीं हो, आपको आइडिया तक नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं या ऐसा भी फील करते हैं। तो ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, चाहे आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, आप सभी के लिए है। ओके। आज आपको अपने पर्सन का, यानी कि जिस भी पर्सन का, ठीक है, अब ये आपके क्रश हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है जिनके ऊपर आप इमोशनली कनेक्शन फील करते हो, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, किसी तरीके के लवर हो सकते हैं, करंट के, पास्ट के एक्स हो सकते हैं, या हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो उनके ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स मौजूद हैं। तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है, तो आपको ये वाला कार्ड चूज़ करना है। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है, तो आपको ग्रुप 2 और इस कार्ड को चूज करना है। ओके। दिस इज़ फॉर ए टू एम एंड दिस इज़ फॉर एन टू जेड, ठीक है। आप अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके जो भी इंसान है, चाहे वो आपकी क्रश हो, फ्रेंड हो, लवर हो, एक्स हो, या हस्बैंड या वाइफ हो, उनकी ऐसी कौन सी हिडन फीलिंग्स है आपके बारे में जिसके बारे में आपको आइडिया तक नहीं है। ओके। और वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं, या फिर आपको वो किस तरीके के इंसान समझते हैं, जिसके बारे में हो सकता है उन्होंने आपको कभी बताया नहीं हो या फिर एक्सप्रेस ना किया हो, कि ठीक है, कि उनके पर्सपेक्टिव क्या है आपको लेकर। तो सब डिटेल में देखेंगे गाइस, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए, ऑनलाइन अगर आप टैरो सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप नंबर में। ओके। सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, तो एक बार ज़रूर चेक करें। चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। इसे मैं यहाँ पर रखती हूँ, इसे मैं बाद में देखूंगी। ओके। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो या जिनके इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो, सबसे पहले देख लेते हैं कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, ठीक है, रियल में, ठीक है। कैसा इंसान समझते हैं ये तो आपको पता होगा, लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप ऐसे इंसान हो, लेकिन उन्होंने कभी आपको खुल के उस बारे में नहीं बताया या बात नहीं की या फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं किए। चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें। हमारे पास है मार्स, द 7th हाउस। ओके। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं, हमारे पास है द 10th हाउस। ओके। गाइज देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, सबसे पहले आपको किस तरीके से देखते हैं या फिर आपके बारे में सोच कैसी रखते हैं वो, ठीक है, क्या सोचते हैं आपको एज ए इंडिविजुअल, आप कैसे हो उनके नज़रों में, ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, बहुत क्लियर चीज़ है, यहाँ पर मार्स है एंड द 7th हाउस है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है जब बात आती है रिलेशनशिप्स की, जब बात आती है मैरिजेस की। आप एक ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है जो सबमिसिव हो जाए, ठीक है, जो लोगों के रूल्स को ओबे करें, ठीक है, या फिर एक पार्टनरशिप में, एक रिलेशनशिप में, एक मैरिज में आप ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है जो हर एक अपने स्पाउस की या फिर अपने पार्टनर की हर एक बातों में हाँ में हाँ मिलाए। ऐसे लोग बहुत होते हैं जो हाँ में हाँ मिला देते हैं, ठीक है। जो पार्टनर कहता है, जो लवर कहता है या कहती है, उसी चीज़ को सुनते हैं, उसी चीज़ को करते भी हैं शिद्दत से।
लेकिन मुझे लगता है आप ऐसे बिल्कुल नहीं है, आपको पसंद नहीं है, या फिर आपके पर्सन को एटलीस्ट ऐसा लगता है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे रियल में भी हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप डोमिनेटिंग हैं, ठीक है, और आपको जो सही लगता है आप वही करते हो, ठीक है। और आप बिल्कुल भी लोगों को बटरिंग करने में पसंद नहीं करते, ठीक है। लोगों का दिल रखने के लिए आप कोई काम नहीं करते अगर वो आपको गलत लगता है तो, ठीक है। और रिलेशनशिप में आप सबमिसिव होना पसंद नहीं करते, आप चाहते हो या तो इक्वालिटी हो या फिर आप डोमिनेट करो, ठीक है। तो आपके पर्सन को ये चीज़ सबसे पहले तो फील होता है। आपके पर्सन को ये भी फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो, मतलब जो चीज़ बोलते हो वो चीज़ करते ही हो किसी भी हाल पे। अगर आप एक फीमेल भी हो तब भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल के आती है, बिकॉज आप बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं, ठीक है। आपका मतलब अगर आपका कोई एम है ज़िंदगी में तो आप उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, या फिर कोई भी प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सकते हो अपने इमोशंस को साइड में रखकर, ओके। तो ये ऐसे ट्रेस्ट आपके पर्सन को आपके अंदर नज़र आती है या फिर वो महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी हैं, और बहुत ज़्यादा हो सकता है आप सोशलाइज करते हैं, एक सोशल बटरफ्लाई आप हो सकते हैं, या फिर नहीं भी है तो आपके पर्सन को एटलीस्ट ऐसा महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोरल्स एंड एथिक्स हैं जिसे आप बिल्कुल फॉलो करते हैं, ठीक है। और आप जो है अपने बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप बहुत एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं आपके पर्सन की आंखों में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपको कॉन्क्योर करना, डिफीट करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है किसी भी मामले में, ठीक है। आप बहुत अच्छा हो सकता है कि डिबेट कर सकते हो, आपके पास हर एक चीज़ का आंसर रहता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक बहुत टफ कंपटीशन है। अगर वो करियर के मामले में देखें, अगर वो विजडम के मामले में देखें, अगर वो लुक्स के मामले में देखें, अगर वो फाइनेंसेस के मामले में भी देखें, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, उस आपके पर्सन से, ठीक है। तो ऐसा आपके पर्सन को फील होता है, तो इन्फीरियर फील करते हैं आपके पर्सन आपके सामने। और ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपको सकता है खुल के कभी बताई नहीं है कि ये इंसान आपसे इंटिमिडेट भी होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए कंपटीशन हो, वो बहुत ज़्यादा इक्वल पेज पर महसूस नहीं कर पाते हैं आपको। जब भी वो आपको देखते हैं, आपके साथ रहते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी में कुछ खाक नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उनसे शायद ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे और वो आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में ही रह जाएंगे। ऐसी वाली फीलिंग्स इस पर्सन को होती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में सब अचीव कर लोगे, जो भी आपकी ड्रीम्स है, जो भी आप चाहते हो, और आपके पास किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती है, बिकॉज आप जो चीज़ ठानते हो वो करते हो, ठीक है। आप ऐसे नहीं हो कि आप सेक्रीफाइस कर दो कोई चीज़ को, ठीक है। आप सेक्रीफाइस करोगे लेकिन अपने ड्रीम्स, गोल्स एंड एम्स के लिए बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करोगे, ओके। तो ऐसी वाली इमेज जो है आपके पर्सन की आंखों के सामने आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आप डोमिनेट भी करते हो। तो चांसेस आते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, ओके, बाहर निकल के आती है, ओके। और हो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मांगलिक हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपका जो बात करने का तरीका है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप काम करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, ठीक है। और एकदम आप ऑर्डर करते हो लोगों को, आप लोगों से पूछना प्रेफर नहीं करते, लोगों से सजेशंस लेना प्रेफर नहीं करते, आप लोगों को बोलते हो कि आई वॉन्ट दिस, डू दिस थिंग्स फॉर मी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को लगती है। हो सकता है आप रियल में ऐसे बिल्कुल नहीं हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस तरीके के इंसान हैं। हाँ, ग्रेट। लेकिन एक बात मैं और भी बता दूं इस पर्सन को, लेकिन ये भी लगता है कि इनके डेस्टिनी में, मतलब इनके शादी के लिए आप ही इनके लाइफ पार्टनर हैं। एक मैं ये बात आपको बता दूं, ठीक है। शादी में, लव में, अगर अभी आप लोग अनमैरिड कपल्स हो तो इनको ऐसा लगता है कि भले ही आप कैसे भी हो, लेकिन इनको आपके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, ऐसा इनको फील होता है, ठीक है। जिसके बारे में भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे खुल के बात कभी की नहीं, ओके। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। ये तो हमने देख लिया कि इस पर्सन का पर्सपेक्टिव क्या है आपको एज एन इंडिविजुअल लेकर, और हम देख लेते हैं कि हिडन फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपके लिए। हमारे पास है एस्ट्रोलॉजर, द कंप्लीटेड वर्ल्ड,
fortitude. Bottom of the deck से we have 8 of moon. यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, जो कोई भी हो, ठीक है, लवर हो, एक्स हो, जो भी हो, इस पर्सन को बहुत क्लियरली महसूस होता है कि आप दोनों का पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है. ये पर्सन आपसे अजीब तरीके से कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है. आप दोनों का अगर सेपरेशन हो चुका है, अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मूव ऑन भी हो चुके हैं लाइफ में, आप हो चुके हो, फिर भी ये पर्सन कुछ कनेक्टिविटी ये हमेशा कांस्टेंट तरीके से फील करते रहते हैं. एक ऐसा फीलिंग इनके मन में हमेशा रहती है जिनको जो फीलिंग ना इनको बार बार आपकी याद दिलाती है, और उस फीलिंग से ये इंसान बार बार ट्रिगर होते रहते हैं. तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली इंसान फील करते हैं, ठीक है. इनको बार बार ऐसा लगता है कि इनकी सोल जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होती रहती है, ना चाहते हुए भी, या आपको याद करते रहते हैं ना चाहते हुए भी. इनको ऐसा अर्ज होता है कि आपसे बात करें, ओके. सो इनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा रिश्ता ज़रूर बना है जो पास्ट लाइफ में भी कभी था, ओके. सो डेजावू वाली फीलिंग भी हो सकती है इस पर्सन को कभी आई है, ओके. ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है. ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ओके. लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इमोशनल लॉस भी है. इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद इनकी जो डेस्टिनी है वो शायद कहीं और हो सकती है, या शायद इनको कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने लव लाइफ को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर. ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल कंपैटिबिलिटी नहीं है, ओके, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़े से रैशनल माइंडेड हो जाते हैं, ठीक है. लेकिन फिर भी इनको ऐसा महसूस होता है कि अभी भी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ एक इनकम्प्लीट सा बना हुआ है जिसे उन्हें कंप्लीट करना होगा. एक सोल अर्ज इनको बार बार महसूस होती है, ठीक है. सो अगर ये क्रश भी है तो इनको ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना है. अगर एक्स है तो ये रियूनाइट होकर आपसे शादी करना चाहते हो. अगर आप लोग मैरिड थे बट अभी सेपरेटेड हो तो ये इंसान फिर से जो है रियूनाइट होना चाहते हैं. अगर सिचुएशनशिप है तो लेट मी टेल यू, ये इंसान एक कांस्टेंट कनेक्टिविटी फील करते हैं. इनको समझ नहीं आता है कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ प्यार है, या वो चीज़ अटैचमेंट है, या वो चीज़ एक अफेक्शन है. लेकिन इनको ऐसा महसूस होता है कि ये मतलब इनको आपके अंदर एक अपनापन दिखता है. इतना ज़्यादा अपनापन दिखता है कि ये अपने फैमिली से भी ज़्यादा आपके साथ कंपैटिबल हो पाते हैं, ठीक है. तो मुझे लगता है कि ये इंसान इतने ज़्यादा कंपैटिबल हैं कि ये इंसान खुलकर आपके सामने सारी चीज़ों को कह सकते हैं, ओके. हर एक अच्छी बुरी चीज़ें आपके सामने कर सकते हैं, ठीक है. अपना बचपना शो कर सकते हैं, ओके. सो इतना ज़्यादा अपनापन इस पर्सन को आपके साथ महसूस हो पाता है. लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि हो सकता है कंपैटिबिलिटी का इश्यूज़ है, या फिर हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और इस पर्सन को वो चीज़ पसंद नहीं है. इस पर्सन को कोई सबमिसिव चाहिए, या फिर इस पर्सन को ऐसा कोई चाहिए जो इनके हर एक चीज़ को ओबे करे, हर एक चीज़ में हाँ मिलाए. तो आप दोनों हो सकते हैं ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ हैं, या फिर आप दोनों के चॉइसेस जो हैं वो मैच नहीं करते जब बात आती है एक पार्टनर की, ओके. तो ये हिडन फीलिंग्स मुझे नज़र आती है कि ये इंसान अगर आपसे दूर भी हैं या सेपरेटेड हो चुके हो, तब भी मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टेंटली ऐसा फील करते रहते हैं कि इनको आपके पास वापस आना है. इनका मन है आपके पास वापस आने का, ठीक है. और इनको ऐसा लगता है कि जो ये डिवाइन है, या जो दुनिया है, ये आप दोनों को फिर से मिलाएगी, ठीक है. तो मुझे लगता है कि ये इंसान को बहुत ज़्यादा अलग फील होता है आपके साथ. ये समझ नहीं पाते हैं कि ये बेसिकली ऐसा क्यों महसूस करते रहते हैं आपके बारे में, जबकि इनको वो आइडियल पार्टनरशिप नहीं मिला, या फिर जबकि उनको आपसे अलग पर्सनालिटी का कोई चाहिए लाइफ में सेटल डाउन करने के लिए. लेकिन तब भी वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस क्यों करते हैं? उनको ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों बने ही हों एक दूसरे के लिए? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनकी ज़िंदगी आपके साथ है और किसी के साथ नहीं, और वो अगर किसी के साथ सेटल हो जाते हैं तो शायद उन्हें हमेशा हमेशा के लिए भुगतान भरना पड़ेगा? ऐसी वाली हिडन फीलिंग्स इस पर्सन की है जिस बारे में मुझे लगता है कि कभी इस पर्सन ने खुल के बात नहीं की, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि ये सारी चीज़ें सोचते हैं वो ऑलरेडी आपको पता है. तो चांसेस आर देयर कि आप एक साइकिक हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, या फिर हो सकता है आप स्पिरिचुअल वर्क में भी हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको हर एक रियलिटी पता है कि ये इंसान कब कहाँ पे क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में. सो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट ज़रूर मिल जाता है, ठीक है. अगर आप स्पिरिचुअल वर्क में हो भी नहीं, अगर आप स्पिरिचुअल प्रोफेशन में हो भी नहीं, अगर जनरल तरीके से मैं बोलूँ, तब भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो जाता है कि इस इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल सकता है, या फिर इनकी हिडन फीलिंग्स क्या हो सकती है मेरे लिए. तो इस पर्सन को इस बारे में अंदाज़ा ज़रूर है कि भले ही आपसे मुंह से
बोले या ना बोले, लेकिन आपको इस बारे में आइडिया है। लेकिन मुझे लगता है बहुत हद तक आपको आइडिया नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि आपका परसेप्शन थोड़ा सा अलग है। आपको लगता है कि आपको कोई नया इंसान मैनिफेस्ट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कभी आपको नहीं समझ पाएंगे या कभी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये इंसान आपके सपोर्ट सिस्टम बनकर ये कभी नहीं रह पाएंगे आपके पास, ठीक है, और आपके साथ ये ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे कभी भी। ऐसा मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए आपको फील होता है। और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ रहोगे तो भले ही अगर आप प्यार करते हो या आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आप अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ, लेकिन फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ ज़िंदगी गुजारते हो या आप क्लिंगी हो जाते हो इनके ऊपर, तो शायद आपको पछताना पड़ जाएगा। साथ तो ये रह लेंगे, लेकिन जिस तरीके से खुश आप रहना चाहते हो एक लव लाइफ में, वो आपको कभी नसीब नहीं होगा इनके साथ रहकर। तो ये आपकी माइंडसेट मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं और भी फीलिंग्स। I love you because you have the magic ability to make me smile for absolutely no reason at all. तो डेफिनेटली आप उनके लिए एक हैप्पीनेस की वजह हैं। ओके, आपको देखने से ही वो हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। जब वो आपसे बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ लौट कर आ चुकी हैं, ठीक है। जब वो आपके साथ रहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो लाइफ में बहुत हद तक स्टेबल हो रहे हैं, बहुत हद तक उनकी लाइफ जो है ठीक हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है इनके अंदर, ठीक है। ये ड्रीम्स देख पा रहे हैं, ठीक है, ये अपने गोल के करीब पहुंच पा रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आप इनके लिए एक हैप्पीनेस का हिस्सा हैं। ओके, और मुझे लगता है कि इस बारे में भी इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की, क्योंकि हम यहाँ पर हिडन फीलिंग्स का ही देख रहे हैं। ओके, I love you because I can completely weird and goofy with you in a way that you cannot be with anyone else. यस, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये इंसान आपके अंदर एक अपनापन पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ बहुत टाइम से हैं, ठीक है, या फिर मतलब इतना ज़्यादा फ्री और इतना ज़्यादा अच्छा फील करते हैं ये, जहाँ पर कंपैटिबिलिटी ना होने के बावजूद भी इनको ऐसा लगता है कि आप उनके ही एक हिस्से हो, आप उनके ही एक परिवार के हिस्से हो, और वो उनको कुछ भी चीज़ों को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने वो ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं हर एक प्रॉब्लम्स को लेकर, हर एक फैंटेसीज़ को लेकर, हर एक चीज़ों को लेकर अपने ज़िंदगी में। ओके, और अब देख लेते हैं फॉरगिवनेस। तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनके लिए एथिक्स और मोरल्स लाइफ में बहुत वैल्यू रखते हैं, और आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों को माफ़ तो करते हो लेकिन कभी उस सिचुएशंस को भूलते नहीं हो, जहन में रख देते हो एक लेसन की तरह, और भूलते नहीं हो, ठीक है। तो इस इंसान को वो उस चीज़ में पता है कि आप हमेशा पास्ट को लेकर फोकस्ड रहते हो, और भले ही आप माफ़ कर दो, भले ही आप मूव ऑन कर जाओ, लेकिन पास्ट को आप कभी भूलते नहीं हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से हम अपने प्रेजेंट सिचुएशन में बदलाव ला सकते हैं या फ्यूचर के डिसीजंस बना सकते हैं और अपने लाइफ को ख़राब होने से रोक सकते हैं। तो इस इंसान की फीलिंग्स भी ऐसी है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है और इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आते हैं और अपनी ये दिल की सारी बातें आपको बताते हैं, तो शायद आप इन्हें माफ़ तो कर दोगे लेकिन फिर से अपनाओगे कभी नहीं। ओके, तो ये वाली एनर्जी है। तो इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ओवर थिंकर हैं और आपको हर एक चीज़ याद रहती है, कुछ भी आप भूल नहीं पाते हो। तो शायद अगर इस पर्सन ने ही आपको दुख दिया है कभी, तो शायद आप इन्हें माफ़ तो कर दोगे, लेकिन अपने दिल में इस पर्सन के लिए फिर से आप घर नहीं बनाओगे जिसको आपने तोड़ दिया है। ऐसा इस पर्सन को फील होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर सेपरेटेड हो तो ये इंसान आप कांटेक्ट ही नहीं करते, ठीक है, उस शर्म के वजह से। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन के हिडन फीलिंग्स ऐसे कौन से हैं आपके लिए जिनके बारे में आपको आइडिया तक नहीं है, और वो आपको एज अ पर्सन किस तरीके से देखते हैं, क्या समझते हैं वो आपके बारे में, उनका परसेप्शन आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। सो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस कार्ड को मैं बाद में देखूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो, वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग किस तरीके का मानते हैं या फिर क्या परसेप्शन वो अपने अंदर आपके लिए रखते हैं।
सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहें एंड फोकस बना कर रखें। हमारे पास है मार्स, लियो, बॉटम डायरेक्ट से देख लेते हैं, वी हैव मर्क्यूरी। ओके गाइस, सो देख लेते हैं सबसे पहले कि आपके पर्सन आपको एज अ इंडिविजुअल किस तरीके से देखते हैं या फिर क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, ठीक है। थॉट्स क्या रखते हैं वो आपको कि आप कैसे इंसान हो या बेसिकली आपके अंदर क्या ट्रेट्स एंड पर्सनैलिटीज़ हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि आप जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग हैं और आपको आपके लुक्स से ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग मानते हैं आउटर अपीयरेंस में। ज़्यादा हो सकता है आपके हेयर जो है बहुत खूबसूरत हैं और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरा बात, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आप इनहेरिटेड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा वेल सेटल, वेल नोन फैमिली से आप बिलोंग कर सकते हो, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इनहेरिटेड है पहले से ही और आप भी हो उस वजह से। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब आपने लाइफ में उतने स्ट्रगल्स नहीं किए हैं। देखिए, हालांकि स्ट्रगल्स तो हर एक इंसान करता है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी ज़िंदगी में शायद आपने नहीं किया, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप गोल्डन स्पून या सिल्वर स्पून से जन्मे हों और आपको एज सच मेजर स्ट्रगल्स लाइफ में नहीं करनी पड़ी है, अकेले सारी चीज़ों का सामना कभी आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा है। सो आप हमेशा एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह हो जहाँ पे आपने कुछ मांगा, कुछ चाहा और वो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करने से ही आराम से मिल गया या फिर आपके फैमिली ने प्रोवाइड कर दिया। सो ऐसी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो है लाइफ में गोल्स तो क्रिएट करते हो, एम्बिशियस हो, लेकिन उस चीज़ को पूरा करने के लिए आप हसल नहीं करते या फिर आप कभी भी आपने कभी स्ट्रगल नहीं किया उस तरीके से, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं, आपको जो सही लगता है वही करते हैं। आप लोगों के इमोशंस के बारे में नहीं सोचते कि सामने वाला कैसा फील कर रही होगा या कैसा फील कर रहा होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप जो डिसीजन ले लेते हो तो आप वो उसी में आप आगे बढ़ जाते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इमोशनल साइड में बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है। अगर आप हो सकता है कि आप सच में बहुत इमोशनल इंसान हो, बट आपको आपके पर्सन को वो चीज़ नहीं लगती। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं और आप हमेशा रैशनल थॉट्स में रहते हो और आप हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो, ठीक है। और आप एकदम बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो कि मतलब हर एक रूल्स को फॉलो करते हो और जिस तरीके से चीज़ें कंटिन्यू हो रही है उसी हिसाब से आप अपने लाइफ को भी कंटिन्यू करते हो। उसके अगेंस्ट में आपका मन भी करता है तो अपना मन मार देते हो। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड पे नहीं हो, ठीक है। और आप एक ऐसे इंसान हो जो कि हो सकता है बहुत ज़्यादा अपनी एज से यंग दिखते हो, ठीक है, यूथफुल हो आप। तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, यूथफुल हो और बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी है आपकी, लेकिन साथ में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फ्लटिशियस हो, ओके। मतलब कि आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों से दोस्ती बढ़ा लेते हो, बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप रियल में ऐसा ना करो, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, जो बहुत सारे लोगों से पहले से इनिशिएट करते हैं फ्रेंडशिप, ओके। जो बहुत सारे लोगों को हो सकता है डेट भी करते हों या बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करते हों या कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हों, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कैसोनोवा वाली भी फीलिंग आ रही है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, मतलब जहाँ पे आपको मेच्योरिटी शो करनी चाहिए, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी शो करनी चाहिए, वहाँ पे आप इमेच्योरिटी शो करते हो और आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों की तरह आप जो है बिहेव करते हो जहाँ पर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप जो है स्टबॉर्न है, एम्बिशियस हैं, ठीक है। आपके मन में कुछ करने का, कुछ क्रिएट करने का इच्छा है, लेकिन आप अपने टाइम को वेस्ट करते हो और टेम्परेरी चीज़ों के लिए बहुत जल्दी आप अटैच हो जाते हो, टेम्परेरी चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हो, चाहे वो टेम्परेरी लोग क्यों ना हो, रिलेशनशिप क्यों ना हो या ओके या फिर कोई एसेट्स क्यों ना हो। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने रियलिटी समझी नहीं है लाइफ के बारे में या फिर आपको एक्सपीरियंसेस कम है, ओके। और चांसेस दिया कि आप बहुत ज़्यादा
गुड लुकिंग लोगों की तरफ फैसिनेट हो जाते हो, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोगों को आप जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो या फिर आप अपना दोस्त मान लेते हो, जबकि वो लोग जेन्युइन नहीं होते, तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, ठीक है। सो ये आपके पर्सन का डाउट भी हो सकता है आपको लेकर, लेकिन हाँ एज अ पर्सन ये इंसान आपको इसी तरीके से देखते हैं कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसे आप यूटिलाइज नहीं करते हो ढंग से, ठीक है। जैसे कि स्टबॉर्ननेस सही जगह पे यूज़ नहीं करते हो, मैच्योरिटी सही जगह पे यूज़ नहीं करते हो, जो इनहेरिटेड चीज़ें मिली है उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ पाते हो, ठीक है। जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना चाहिए उस चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करते हो और बाकी चीज़ों के लिए ठान लेते हो और उसी चीज़ में काम करने लग जाते हो, लेकिन जिस चीज़ में ठान कर मेहनत करने की ज़रूरत है उसमें नहीं करते हो। और बहुत सारे लोगों से बात करना, फ्रेंड्स बनाना, सोशलाइज करना, घूमना फिरना, ठीक है, इमेच्योर बिहेव करना, ठीक है, लोगों के फीलिंग्स को ना समझना, ठीक, अपने आप को सुपीरियर मानना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आपके लिए फील होती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की आपको लेकर। लेट्स सी। ये पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग आपको इस तरीके से देखते हैं। हमारे पास है फॉर्टिट्यूड। यहाँ पर ऐसे कुछ लोग ज़रूर हैं जो दोनों पाइल्स चेक कर रहे हैं। 4 ऑफ सन, द मून। ओके, तो देख लेते हैं गाइस। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव प्रोफेटस, आई गेस। सो आपके पर्सन के हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स क्या है? देखिए बहुत क्लियर चीज़ें हैं यहाँ पर, 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है। आपकी पर्सन की कुछ डीपेस्ट हिडन फीलिंग्स थी आपको लेकर, थी, ठीक है। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। पास्ट की हिडन फीलिंग्स इस पर्सन की ऐसी थी कि इस पर्सन ने आपके साथ घर बसाने का सोचा था, ठीक है। इस पर्सन ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के बारे में सोचा था, ठीक है। आपकी फैमिली को खुद की फैमिली मानने के बारे में सोचा था और आपसे शादी करने के बारे में सोचा था। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते थे। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के मैरिज को लेकर। मैरिड थे तो, और अगर रिलेशनशिप में थे, डेट कर रहे थे या क्रश भी थे, तब भी मुझे लगता है कि पहले किसी वजह से या आपके साथ रहकर ये इंसान बहुत ज़्यादा श्योर थे कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है और ये जो रिश्ता है ये भगवान ने बनाया हुआ है और ये कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहोगे ही रहोगे। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे आपको लेकर, ठीक है। ये इनकी हिडन फीलिंग्स थी, हो सकता है इन्होंने कभी बताई नहीं है क्योंकि ये हिडन फीलिंग्स में ही आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि आप ही वो पार्टनर हो जिसके तलाश में वो इंसान है, या फिर वो इंसान जैसा पार्टनर चाह रहे थे आप बिल्कुल वैसे हो, लॉयल, कमिटेड एंड समथिंग लाइक दैट। जो भी उनके डिज़ायर्स है उनके अकॉर्डिंगली आपके सारी चीज़ें मैच कर रही थी, ठीक है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा श्योर थे कि भले अप्स एंड डाउन्स हो, भले कुछ भी हो जाए, भले आपको आपकी लाइफ स्टेबल हो या ना हो, लेकिन वो जो है आपको अपनाएंगे, वो जो है आपसे प्यार करेंगे और वो जो है आपके साथ घर बसाएंगे और वो जो है आपकी सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको बहुत प्यार देंगे, आपकी बहुत केयर करेंगे और आपका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और इस पर्सन को ऐसा लगता था कि भले आप कितने भी अमेजिंग हो या कितने भी लोगों के साथ क्यों ना हो, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि आपको केयर की और एक मदरली वाली प्यार की ज़रूरत है। तो ये इंसान आपको वो चीज़ देना चाहते थे। लेकिन लेट मी टेल यू, अब जो है इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा डर आ चुका है, फियर आ चुका है और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो ये सपने वो देख रहे थे, ठीक है, जो ये सोच रहे थे आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, वो एक बहुत बड़ा धोखा था इनकी आंखों का। वो एक इल्यूजन में जी रहे थे जो कि रियलिटी था ही नहीं। तो या तो हो सकता है कि इस पर्सन को पता चला है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो, या फिर हो सकता है इस पर्सन को किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना पड़ा है, या फिर इनकी शादी हो गई या आपकी हो गई, वाइस वर्सा कुछ भी सिचुएशन हो सकता है गाइस। सिर्फ शादी वगैरह ही नहीं, बाकी और भी कुछ हो सकता है। या फिर हो सकता है कि आपके बारे में कुछ झूठ इनको पता चला है, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, जिसके बाद से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो भी ये सपना देखते थे आपके साथ, जो भी ये हिडन रखते थे कि एक सही वक्त पे ये कन्फेस करेंगे, वो सारे ड्रीम्स आपको लेकर सारे के सारे एक इल्यूजन थे, सारा एक आंखों का धूल था जो कि इस पर्सन को उस वक्त रियलिटी लग रहा था, ठीक है। क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे आपको, लेकिन किसी वजह से मुझे लगता है कि इस पर्सन का ट्रस्ट टूटा है,
ठीक है, अभी हो सकता है कि किसी ने ब्रेन वॉश किया हो उनका, या फिर उन्होंने सच में कुछ देखा आपका, या फिर हो सकता है कि सेल्फ डाउट की वजह से हो, ओवर थिंकिंग की वजह से हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस पर्सन की ऐसी हालत है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है। ठीक है, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों के बीच में। अगर थर्ड पार्टी भी है तो तब भी मुझे लग रहा है कुछ ऐसा हुआ है जिस चीज़ को वो इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इतना सोचा समझा, इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आप दोनों का भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, लेकिन अब तो सब कुछ शैटर्ड हो चुके हैं आपके जो पर्सन है। ठीक है, पूरी तरीके से इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ तो एक इल्यूजन था, ये तो कभी हो ही नहीं सकता था, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, ये तो मतलब हमने फालतू के सपने सजो कर रख दिए जो कि कभी हो ही नहीं सकते थे। तो इतना हमने क्यों ड्रीम्स देखा, या फिर इतना हमने क्यों विश्वास किया। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी आंखों के सामने से एक पर्दा हट गया है, और अब ये इंसान एक डर में जी रहे हैं, फियर में जी रहे हैं, और जो रियलिटी है, सच्चाई है, उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट करके एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है इस पर्सन को कोई एक बात। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है किसी ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया हो, किसी ने इनको ब्रेन वॉश किया हो, ये खुद ओवर थिंकिंग कर करके गलत समझ रहे हो आपको, या फिर सही में आप मूव ऑन हो चुके हो, या फिर आपकी कोई बात इनको पता चली हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इनकी कहीं और शादी हो गई है, इन फैमिली ने इनकी कहीं एंगेजमेंट करा दी, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ सपने देखे थे, हो इनका शादी किसी और के साथ रहा है, या आपको इनके साथ रहना चाहिए, आप किसी और के साथ जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये जो इंसान है ना, ये इंसान जो है आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेट मी टेल यू, इस इंसान के अंदर ना एक मदर और एक बच्चे के बीच का जो कनेक्शन होता है, अनकंडीशनल लव, वैसी वाली फीलिंग्स इस पर्सन को आपके लिए है हिडन में। ठीक है, भले ही ये इंसान ने आपको कैसा भी ट्रीट किया हो, कैसा भी आप दोनों के बीच में सिचुएशंस बने हो, दैट्स अ पर्सनल इशू, बट इस इंसान की फीलिंग्स ऐसी थी कि ये इंसान आपके साथ जो है फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते थे, ये इंसान आपके साथ घर बसाना चाहते थे खुशी खुशी, और हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान लेना चाहते थे आपसे रिलेटेड। ठीक है, और आपको एक बेटर पर्सन ये इंसान बनाना चाहते थे, या फिर एटलीस्ट ये चाहते थे कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छे हेल्दी चेंजेस लाओ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपकी वीकनेसेस के बारे में भी पता था, और ये इंसान चाहते थे आपको गाइड करना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई हैं जिसकी वजह से इस इंसान ने होप्स तोड़ दिए हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये एक धोखे में जी रहे थे आपके बारे में, ये सब सोच कर, सपने सजो कर ये इंसान गलत कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, तो ये इनकी हिडन फीलिंग्स हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, आई लव यू बिकॉज यू अंडरस्टैंड मी फ्रॉम द वे माई माइंड वर्क्स टू द लिटिल थिंग्स दैट मेक मी टिक, यू जस्ट गेट मी। तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते थे। ओके, और आप उनके लिए कंफर्ट जोन थे, जहाँ पर वो कुछ भी सोचते थे तो आप ना उनकी आधी बात को पकड़ लेते थे। ठीक है, तो उनको एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग होती थी, और उनको ऐसा लगता था कि वो आपके साथ ही कंप्लीटेड महसूस कर सकते हैं, ज़िंदगी भर वो आपके साथ रहकर लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। तो ये पर्सन जो है गिवर की एनर्जी में थे मुझे लगता है। ठीक है, आपको देना ही चाहते थे। ओके, और अगर अभी क्रश वगैरह है या सिचुएशनशिप है, अनकन्फेस्ड लव है, तो ये आपको इंसान आपको देना ही चाहते हैं, लेकिन मन में कुछ डर या घबराहट ज़रूर है। ओके, तो ये इंसान आपसे कुछ लेना नहीं चाहते, ये इंसान आपको देना चाहते हैं, इनका प्यार, इनका वक्त, इनके एफर्ट्स। और भी कार्ड देखते हैं। आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड में। यस, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सच्चाई से रहते थे, तभी तो इस पर्सन को पता था कि आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है। आप हो सकता है हर एक बात इनसे शेयर करते थे। ठीक है, और हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जो भी करते थे आपने सब कुछ इनको खुल के बताया था। ठीक है, आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, आपके हिडन ट्रुथ के बारे में हो सकता है कि इस पर्सन को आपने बताया था। तो ये भी उनके इमोशंस हैं कि ये इंसान जो है, उनको ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा कि ये इंसान आपसे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और भले ही आपने कुछ भी किया हो, लेकिन ये इंसान जो है ब्लाइंडली आपके ऊपर फेथ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इस कार्ड में देख लेते हैं। वी हैव ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो चांस याद दिया कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए ही बने हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि भगवान का रिश्ता इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है। ठीक है, और पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब कुछ चीज़ इनको जो है ना बार बार तंग कर रही है, कोई एक थॉट इनको बार बार तंग कर रहा है। तो इनको ऐसा लगता था कि आप ही इनके अदर आप हो, और भले ही आप कैसे भी हो, लेकिन ये इंसान आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे, भले ही कितने अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो, या फिर कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू।